विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने सोलन के माल रोड पर खोला नया कार्यालय। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश कश्यप बोले, शिमला संसदीय क्षेत्र की 17 सीटों पर बीजेपी मजबूत। पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। कहा, जनता का मन कांग्रेस की तरफ, 45 से ऊपर सीटें जीतेगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। बद्दी में तेज रफ्तार ट्रक ने आधा दर्जन के करीब वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग हुए घायल। पुलिस पहुंची मौके पर। हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं। और मंडी जिला के पद्धर के हिमरी गंगा में हुआ पवित्र स्नान। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का दिन भर लगा रहा तांता। सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस बल रहा तैनात। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7। मैं हूं जनीशा। बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार कौशल विकास और रोजगार उन्मुखी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। ये बात ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बंगाणा ITI में आयोजित रोजगार मेले के शुभारंभ अवसर पर कही। ग्रामीण विकास व पंचायती राज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाएं संचालित की जा रही है ताकि युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर बन सके। कंवर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के युवाओं में कौशल विकसित करने के उद्देश्य से कौशल विकास भत्ता योजना के तहत 1000 रुपए प्रतिमाह और 50% या इससे अधिक दिव्यांग आवेदक को 1500 रुपए प्रतिमाह की दर से 2 वर्ष के लिए कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जा रहा है। यही नहीं, उद्योगों में काम करने वाले हिमाचली कामगारों को भी नौकरी के दौरान 2 वर्ष के लिए कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इस रोजगार मेले के अंदर करीब 2400 विभिन्न पद जो है वो भरे जाएंगे और साथ में इस बात की प्रसन्नता की 62 से ज्यादा कंपनियां जो है वो इसमें भाग ले रही हैं और मैं धन्यवाद करता हूं प्रदेश सरकार का कि उन्होंने जो लोग सिलेक्ट होंगे 2 वर्ष तक उनको जो है स्किल डेवलपमेंट अलाउंस के रूप में सरकार जो 1000 रुपये भी जो है वो साथ में देगी और उन बच्चों को जो विकलांग हैं उनको 1500 रुपये जो है उसमें देगी। और आज जब भी प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, चाहे वो 2002 की सरकार हो, इंडस्ट्रियल पैकेज हमें मिला था 2013 तक, लेकिन पूर्व सरकार कांग्रेस की ने उसको कम करके 2007 तक किया और फिर 10 तक जो है उसको लागू किया। लेकिन उसके बीच में कभी कोई प्रयास हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए नहीं हुआ। जब 2017 में फिर से जयराम ठाकुर जी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी तो जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इंडस्ट्रियल मीट, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री उसमें आशीर्वाद देने के लिए आए और ऐसे 85,000 करोड़ से ज्यादा के MOU जो है वो किए। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में सोमवार को भाजपा ने सोलन माल रोड पर चुनाव की गतिविधियां चलाने के लिए नया कार्यालय खोला है। इस मौके पर नेताओं कार्यकर्ताओं ने हवन किया और कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर राजेश कश्यप ने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए माल रोड पर नया कार्यालय खोला गया है। इसी कार्यालय से अब पार्टी की चुनाव की सभी गतिविधियां चलेगी। प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का मिशन रिपीट तय है। शिमला संसदीय क्षेत्र की 17 सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत है और इन सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में सोलन सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार भाजपा अभी से ही पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। हालांकि पार्टी ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि सीट पर किस उम्मीदवार पर दांव खेलने वाली है। 2022 के जो चुनाव है उसके लिए पिछले कई महीनों से जो है लगातार उसकी तैयारियां कर रही है और उसी संबंध में आज हमारा जो जिला का कार्यालय है और जो मंडल का कार्यालय है जो सोलन जिला में यहीं से चलेगा, उसके लिए आज सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहीं इकट्ठे होकर के हमने जो है यहाँ हवन किया है और इस कार्यालय का जो शुभारंभ किया है और यहीं से जो है सारी गतिविधियां पूरे जिला की और पूरे मंडल की यहाँ से चली।
बिलासपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने छात्रों की 37वीं जिला स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। खेलकूद प्रतियोगिता में जिला बिलासपुर के 5 जोनों घुमारवी 1, घुमारवी 2, झंडुता, सदर, स्वारघाट के 18 स्कूलों के 485 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स खेलों का आयोजन हुआ। सतत हमसे प्रेरणा लेते रहे, हम सब उनकी प्रेरणा के स्रोत बने रहे और समाज में गुरु शिष्य का जो एक स्थान है वो स्थान बना रहे। इसकी चिंता जहां अध्यापकों को भी करनी है वही विद्यार्थियों को भी करनी है, क्योंकि संबंध के कारण जहां अध्यापक को जब उनका एक विद्यार्थी कहीं अपने जीवन में आगे बढ़। नूरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नूरपुर दौरे को फ्लॉप बताया। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि नूरपुर के 4000 परिवार पठानकोट मंडी 4 लेन सड़क निर्माण विस्तारीकरण की जद में आ रहे हैं। प्रभावितों की उम्मीदों पर पानी फेरा गया है। नूरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सड़कें प्रदेश की भाग्य रेखाएं होती है, लेकिन सरकार द्वारा प्रदेश के करीब 1 लाख परिवारों को कम मुआवजा देकर सरकार ने हिमाचल के लोगों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है, जिससे आम जनमानस त्रस्त है और यह सड़क निर्माण मौजूदा सरकार के लिए भाग्य रेखा की बजाय वैतरणी नदी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज चौथे नूरपुर दौरे पर भी 4 लेन मुद्दे को छूना भी मुनासिब नहीं समझा, जो कि समझ के परे है। इस वर्ष चौथा दौरा था नूरपुर का, लेकिन नूरपुर में जो बहुचर्चित परियोजना 154 पठानकोट टू मंडी सड़क विस्तारीकरण की थी, उसके जितने भी पीड़ित भाई थे उनको उम्मीदें थी कि इस बार तो मुख्यमंत्री महोदय जरूर हमारा जो मुद्दा है उसको लेंगे, लेकिन वो भी छूना तक भी उन्होंने इस मुद्दे को मुनासिब नहीं समझा, जिससे 4000 परिवार जो है वो पीड़ित है। और 4000 परिवार मतलब 50,000 वोटर। वो 50,000 वोटर जो है वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं या यहाँ के जो लोकल नुमाइंदे हैं उन्होंने हमारे जो मुद्दे हैं उसको गंभीरता से नहीं लिया, जिस कारण हम जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता का मन कांग्रेस की तरफ है और जनता चाहती है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की हो। प्रकाश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस इस बार 45 से अधिक सीटें जीतेगी और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता का मन कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि जनता जानती है कि यही एक पार्टी है जो गरीबों, आम जनता के हक में काम कर सकती है और चाहती है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की हो। प्रकाश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस इस बार 45 से ऊपर सीटें जीतेंगी और कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनेगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को हल करेगी और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। 300 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी। अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने इसका जिक्र किया है। महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य समस्याओं को भी निपटाया जाएगा। वहीं प्रकाश चौधरी ने कहा कि विपक्ष सरकार का विरोध करेगा ही और अगर विपक्ष अच्छा होगा तो सरकार भी अच्छा काम करेगी। बड़े लीडरों ने कहा है, चाहे अपोजिशन लीडर मुकेश जी हैं, चाहे ठाकुर कौर सिंह है, रानी साहब ने कहा है, रामलाल जी ने बोला है, सब ने बोला है, सब कर रहे हैं। चाहे इसमें सुखविंदर सुखू भी हो, कोई भी हो, सब ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम करेंगे इसको बात। जैसे 300 यूनिट बिजली की बात भी कर रहे थे। जब सरकार होती है, विरोध में विपक्ष होता है, तो विपक्ष तो सरकार का विरोध करेगा। अगर कोई अच्छा विपक्ष होगा तो सरकार अच्छा काम करेगी, उसके लिए तो बधाई देगी। अगर सरकार कोई ऐसा काम करेगा उसका तो विपक्ष विरोध करेगा। ये तो ठीक है। जब घोषणा पत्र तैयार हुआ और उसको अनाउंस किया गया आज, जिसमें जो भी है वो अकेले का नहीं है। इसमें जो कमेटी बनी है, चाहे धनीराम सांडिल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, तो इसमें धनीराम जी के साथ और भी दूसरे हमारे बड़े नेता हैं, जहाँ हमारे स्टेट की माननीय अध्यक्षा हैं और दूसरे जो हमारे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं,
दूसरे जो नेता हैं वो सब इकट्ठे होकर सबके विचार लिए होंगे, सब ने अपनी अपनी राय दी होगी और दिल्ली से जो हमारी लीडरशिप है उनकी भी कुछ डायरेक्शन रही होगी कि हिमाचल को ये बातें करनी चाहिए जिससे आने वाले इलेक्शन में हिमाचल में सरकार बने, ताकि इसका फायदा हिमाचल के लिए नहीं पूरे देश के लिए, क्योंकि आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए है और हिमाचल से इसकी शुरुआत होगी, हिमाचल में सरकार बनेगी, इसके बाद हिंदुस्तान में एक एक स्टेट जो आएगी वो कांग्रेस के पक्ष में हित में, जिस तरह लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं। जुलाहा किन्नौर में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब एक बार फिर से देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी दोबारा से मीडिया और सोशल मीडिया में लोगों को मतदान के लिए जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। आजाद होने के बाद अब तकरीबन 70 सालें होने जा रही है और इस 70 सालों में 14 बार इलेक्शन का सिलसिला चल रहा है। 14वां इलेक्शन में आप लोगों से मेरी जो हाथ जोड़कर अर्ज है कि हर एक मतदान को हर एक मतदान हमारे अपना मतदान का अधिकार समझकर 100% वोट दिला करके इस देश के हित को और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश रखे। मेरी दुआ यही है कि 18 साल से ऊपर कोई वोट देने से घबराए ना और 100% अपना वोट डालकर देश को खुशहाल बनाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।